बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोगों को माफ़ कर दे, जाने दे, बदले की आग में न जले। ये आग आपके दिल के सब्जी को जला रही है। ये आग आपके दिल की ज़मीन को दहका रही है। जो आपसे आगे निकल गया है उससे हसद करना छोड़ दे। उस रब की तरफ देखें जो जल्द ही आपको भी आगे ले जाने वाला है। पीछे वह नहीं रह जाते जो कुछ हासिल नहीं कर पाते। पीछे वह रह जाते हैं जो सब पाकर या कुछ ना पाकर भी अल्लाह की मोहब्बत नहीं हासिल कर पाते। आप बिल्कुल भी खाली हाथ रह जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि अल्लाह का जरब बहुत बुलंद है। वह मांगने वालों को देना जानता है, क्योंकि वह मांगे बगैर ही बहुत कुछ दे चुका है। सब्र इंसान को तब आता है जब वह अल्लाह पर बेपनाह यकीन रखता है। जब इंसान ये जान जाता है कि अब जो होगा और पहले जो कुछ भी हुआ उसमें अल्लाह की रज़ा थी, फिर दिल मुतमईन हो जाता है। फिर कोई चीज़ पहले की तरह तकलीफ़ नहीं देती, बस एक अजीब सा सुकून मिल जाता है। किसी के चेहरे पर मत जाओ, क्योंकि हर इंसान एक बंद किताब की मानिंद है, जिसके पहले वर्क पर कुछ और जबकि अंदरूनी सफ़हात पर कुछ और तहरीर होता है। हर इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ है। किसी को ज़्यादा मिलता है और किसी को कम, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो कुछ दूसरों के पास है वह आपके पास भी हो। अल्लाह की तक़सीम पर नाराज़गी का इजहार करके गुनहगार ना बने। अल्लाह ताला पर तवक्कुल रखे और अपने मुक़द्दर पर खुश रहना सीखे। तुम कुन पढ़ते हो लेकिन फयकुन पर यकीन नहीं रखते, तो एक दिन अजाने फजर से लेकर तुलुए आफ्ताब तक आसमान का नज़ारा करो। वह कैसे आसमान के रंग बदलता है। देखो वह कैसे हटा देता है अंधेरे को। देखो वह कुन कहता है और सारा आलम फयकुन की तशरीफ बन जाता है। परिंदे जब खाते हैं उनका सर झुक जाता है, और जब पानी पीते हैं तो उनकी निगाह आसमान पर उठ जाती है। ये आजिज़ी और शुक्रगुजारी की खूबसूरत मिसाल है। अल्लाह हमें आजिज़ी और शुक्रगुजारी अता फरमाए। जब नियत कुछ और हो और अमल कुछ और हो तो फिर किस्मत कभी नहीं बदलती। हम लोग अपनी नियत लोगों से छुपा सकते हैं, उससे नहीं जिसने हमको बनाया है। मान रखना सीखे, ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, और कोशिश करे कि किसी का मान, एतमाद, एतबार और यकीन ना टूटने पाए। वक्त तो गुजर जाता है, लेकिन दी हुई तलखियों के नुक्स बाकी रह जाते हैं। एक खूबसूरत दिल हजार खूबसूरत चेहरों से बेहतर है। इसलिए ज़िंदगी में हमेशा ऐसे लोगों का इंतखाब कीजिए जिनके दिल उनके चेहरों से ज़्यादा खूबसूरत और साफ हो। अगर अल्लाह ने तुम्हारे दिल में किसी की चाहत डाली है और तुम्हें दुआ मांगने की तौफीक भी दे रहा है, तो हो सकता है अल्लाह तुम्हारी चाहत पे राजी हो और बस तुम्हें आजमा रहा हो। अल्लाह पाक ने दुनिया में सबसे पहले जो रिश्ता बनाया वह मियाँ बीवी का था, और फिर सारे रिश्ते बाद में बनाए। और फिर ये रिश्ता तो है ही ऐसा कि कितनी भी धूप छाँव आए, इस रिश्ते में एक दूसरे के बगैर गुजारा नहीं है। अल्लाह पाक तमाम ज़ौजीन में प्यार मोहब्बत बनाए रखे और घरों में खैर बरकत रखे। लोग क्या जाने कितनी मशक्क़तें करनी पड़ती है जीने के वास्ते। कभी दिल को समझाना पड़ता है, कभी छुप कर रोना पड़ता है, कभी खुद को तसल्ली देनी पड़ती है, कभी खुद का सहारा बनना पड़ता है। कभी ढलती शामों में जब सांस घुटने लगती है, लोग क्या जाने उस लम्हे जीना कितना मुश्किल होता है। जब कुछ लम्हों की याद आती ही आंखें भीग सी जाती है। जब कोई पूछ ले क्या हुआ है तब कितना मुश्किल लगता है। आंसुओं को छुपाना पड़ता है,
औलाद के लिए दुनिया की बेहतरीन नेमतों में से एक है। सिर्फ वालिद ही नहीं बल्कि माँ के साया के बगैर भी औलाद यतीम होती है। माँ की ममता और वालिद की मोहब्बतों के बगैर दुनिया एक वीराने से कम नहीं। हर माँ बाप को अल्लाह ताला सलामत रखे। हर किसी के पास सब कुछ नहीं होता। जो लोग जितने मुकम्मल नज़र आते हैं, मुकम्मल है उतने ही मुंतजर होते हैं मौजों के, लेकिन पता है वह मुतमईन क्यों नज़र आते हैं? क्योंकि उन्होंने अल्लाह से अपने ताल्लुक़ चट्टानों की तरह मजबूत रखे हुए हैं। उन्हें यकीन होता है वह दुआओं में रोने वाले होते हैं। लोग क्या कहते हैं उससे उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। दिलों के हाल अल्लाह बेहतर जानता है और तकदीरों के खेल भी उसी के हाथ में है। तो फिर क्यों मुतमईन नहीं? क्यों सोचों में घिरे हुए हो? क्यों उसकी बादशाहत पर यकीन नहीं? क्यों उसके फैसलों पर राजी नहीं? जब अल्लाह जानता है किस वक्त क्या बेहतर है, फिर दिल में वसवसों का सवाल ही पैदा नहीं होना चाहिए। अगर अभी भी सोचों में डूबे हुए हो, दिल बेचैन है, तो समझ जाओ तुम दिल से राजी नहीं उसके फैसलों पर। सिर्फ ज़ुबान से कह देना तवक्कुल नहीं होता, बल्कि ज़ुबान के इकरार से पहले दिल से राजी होना तवक्कुल होता है। हमारी कुछ दुआओं की कबूलियत का रास्ता बहुत मुश्किल होता है, और पता है अल्लाह पाक ये रास्ता मुश्किल क्यों करता है? ताकि जब वह नेमत हमें मिले तो हम उसकी कदर कर सके। वह नेमत इतनी बड़ी और ख़ास होती है कि अल्लाह चाहता है कि हम कहीं अपनी नाशुक्री में उसकी अहमियत नज़रअंदाज न कर दें। बस इसीलिए कुछ सफ़र ज़्यादा कठिन होते हैं। लहजा मायूस न हुआ करे। मंजिल का सुकून राह की थकावट भुला देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन की मिसाल पौधे की पहली निकली हुई हरी शाख जैसी है कि जब भी हवा चलती है उसे झुका देती है, फिर वह सीधा होकर मुसीबत बर्दाश्त करने में कामयाब हो जाता है। और बदकार की मिसाल सोमवार के दरख्त की जैसी है कि सख्त होता है और सीधा खड़ा रहता है, यहाँ तक कि अल्लाह ताला जब चाहता है उसे उखाड़ कर फेंक देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नबी को ऐसे ऐसे मौजज़ात अता किए गए हैं कि उन्हें देखकर लोग उन पर ईमान लाए। बाद के ज़माने में उनका कोई असर नहीं रहा, और मुझे जो मौजज़ा दिया गया है वह वही कुरान है जो अल्लाह ताला ने मुझ पर नाजिल की है। उसका असर क़यामत तक बाकी रहेगा। इसलिए मुझे उम्मीद है कि क़यामत के दिन मेरे ताबा फरमान लोग दूसरे पैगंबरों के ताबा फरमानों से ज़्यादा होंगे। अगर आपसे कुछ बुरी आदतें तर्क नहीं होती या कुछ बुरे रास्ते नहीं छूटते, तो उसका हल भी आपको तस्बीह से मिलेगा। तस्बीहात और जिक्र का इज़कार आपको बहुत से गुनाहों से महफूज कर देते हैं। मसलन किसी बुरी आदत से खुलासी नहीं हो रही तो क्या करें? सब कर लिया, नहीं छूटती, उसमें इज़कार शुरू कर दे, क्योंकि वह आदत इसलिए ज़िंदगी का हिस्सा था क्योंकि उसकी तरफ दिल लपकता है। जिक्र इज़कार आपके दिल को उससे बेनियाज कर देंगे। आपको वह पसंद नहीं रहेगी। खुद ही दिल दूसरी तरफ माइल हो जाएगा। अंधेरे भगाने के लिए चिराग जलाने पड़ते हैं, और इस वक्त हमें ये नसीहत की जा रही है कि जिक्र अज़कार के चिराग जलाए जाए, तस्बीहात के चिराग जलाए जाए। यही असल नूर है। अगर आप अल्लाह पर भरोसा करेंगे तो वह किसी को आपको नुकसान नहीं पहुंचाने देगा, और अब तक जो नुकसान हुआ है वह उसकी इजाज़त से पहुंचा है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी उसकी मलकियत है। उसने आपकी ज़िंदगी के लिए एक फ़ैसला लिया है जो शायद आपको नापसंद हो, लेकिन वह दुरुस्त होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में अपना सुझाव ज़रूर दें।